बजाते हैं। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो भैया आप इस टाइम यहाँ पर बैठे हैं संगा घर में, तो हारमोनियम कौन बजा रहा है? अरे इसमें एक कलाकार हैं जो कुलदीप कलाकारी के लिए आए हैं, लेकिन कुछ सहायता कर दी तो हमें आराम मिल गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आपको आराम मिल जाता है। हाँ, अगर कोई बजाने वाला है तो उससे कह देते कलाकारी करने आता है, लेकिन अगर हम कह देते हैं तो कुछ देर के लिए बैठ जाता है। चलिए बहुत हाँ, सुंदर बात है। कि हमें भी आराम मिल जाता, हम रात भर बजाते हैं, अब वो भी जो है थोड़ा हमारी मदद कर देते तो हम आराम कर लेते हैं। अच्छा, आपने कभी ढोलक बजाया है? हाँ, ढोलक भी बजाया है। बजा लेते हैं? हाँ, फिलहाल ढोलक बजा लेते हैं। और लंगाड़ा? हल्का फुल्का नकाड़ा भी बजा। अच्छा, हल्का है। हाँ, ज़्यादा नहीं? हाँ, अगर कोई नहीं है, अगर किसी को पेशाब साफ करने जाना है तो हम 2-4 चौपाई निपटा सकते हैं। लंगाड़ा भी? हाँ, अच्छा, लेकिन चौपाई ही बजा सकते हैं बस, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। चलिए, बहुत सुंदर। मेन मास्टर तो नकाड़ा के हैं नहीं। हाँ सर। हाँ। अच्छा, आर्गन के बिल्कुल? हाँ, आर्गन हारमोनियम मास्टर है मेन। हारमोनियम के मतलब कलाकार कैसे भी बोले तुरंत आप? हाँ हाँ, तुरंत पकड़ लेंगे। हमारे जो है मंगल गुरुदेव हैं, उनकी ऐसी कृपा रही कि हम तुरंत पकड़ लेते हैं। चलिए, बहुत सुंदर बात है। अच्छा भैया, आप हमको ये बताइए, जैसे अनाड़ी कलाकार है हम जैसे, क्योंकि हम भी मान लो कलाकार तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हमारा जो शौक़ है चौपाई गाने का, जैसे हम चौपाई गाते हैं, अपनी जगह गाया है, तो वो बाजा मास्टर हमको पकड़ के चलते होंगे कि हम उनको पकड़ के चलते हैं? नहीं, देखो समझ नहीं पाते हम। देखो जो कलाकार होता है तो अगर रेट पहले दब गई है तो उसका गला वहीं पर पहुंच जाएगा। अच्छा, अगर वो समझ जाएगा कि हमें यहीं पर बोलना है, अगर ज़्यादा ऊंचा है तो हल्का नीचे बोलेगा तो हम एक रेट खाले कर देंगे। अगर कलाकार नहीं है, वो जहाँ से गा रहा है तो हमको कलाकार जैसे समझ नहीं पा रहा है, हाँ, तो हम उसके गले पे जाएंगे। अच्छा, आप हाँ, उसके रास्ते? हाँ, उसके गले पे जाएंगे, उसको भी आराम होगी गाने में। अच्छा, अगर कोई कलाकार है हमसे रीड दब गई है तो वो समझ चुका है कि हमको यहीं से बोलना है, उसका गला वहीं पहुंच जाता है। अच्छा। अगर वो नीचे बोलता है, ज़्यादा नहीं उसे मालूम है कि हाँ। तो हमको उसके गले पे चलना पड़ता आपको है। उसको देखना है। हमको ढूंढ के उसके गले पे बजाना है कि वो कहाँ गा रहा है। अच्छा, ऐसा होता है। अच्छा, क्योंकि भाई कलाकार अगर कोई नया है, अगर आप अपने हिसाब से बजाने लगोगे उसके हिसाब से नहीं तो शर्मा जाएगा, क्योंकि इधर उधर हो जाएगा। हाँ हाँ, लेकिन कलाकार अगर नया है, हमसे परिचित नहीं, हम भी उससे परिचित नहीं, तो अगर वार्ता करता है तो कुछ अंदाजा हो जाता है हमें कि ये कहाँ तक पहुँचेगा। अच्छा, हाँ, उस हिसाब से हम रेट दाबते हैं बस। तो एक जैसे आवाज़ निकलेगी बस हम जान जाएंगे, बस इसके आगे नहीं जा पाएगा। अच्छा, जो ढोलक बजाते हैं, लंगड़ा बजाते हैं, जैसे आप संकेत देते हैं जो भी चौपाई का या फिर कोई भी हो, तो उनको पता चल जाता है कि अब हमको बजाना है? हाँ, ये तो है ही है, रोजीना का काम है सब। रोज का काम। हाँ, जैसे कभी कभी कोई नया आ जाता है तो उसको देखना पड़ता है, तो हम लोगों को देख कर निकलता है। अच्छा। हाँ, अगर नया नहीं है, साथ का है, तो उसे मालूम, उसकी आंखें बंद हो फिर भी मालूम है कि हम। अच्छा, कभी कभी जैसे नए के साथ मान लो जैसे आप कहीं क्योंकि प्रोग्राम तो जाते होंगे सिर्फ? हाँ हाँ, बिल्कुल। एक प्रोग्राम? हाँ, अगर कहीं छुट्टी है तो कहीं चले जाते हैं, तो वहाँ सब नए हैं तो मिलते हैं। हाँ, नए तो वही तो। अच्छा, भागवत में भी जाते हैं? हाँ, भागवत में भी जाते हैं, अगर टाइम है, अगर इस पार्टी में टाइम है जैसे है, हाँ, तो कहीं भी जा सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम? हाँ, कोई जागरण भागवत हम सब जो है टोटल। अच्छा, जागरण में बजाया है? हाँ, जागरण भी बजाए हैं, जागरण बजाए हैं, बढ़िया बजाए हैं जागरण। अच्छा। हाँ, कुछ वीडियो डाले हैं अपने मोबाइल से, उसमें जो चाहते हैं कलाकार कथावाचक कि हमें क्या चाहिए, अगर वो बोल रहा है तो उसमें ये होता है म्यूजिकल ग्रुप चाहिए उन्हें। हाँ, उसने बोला फिर उसे बोल नहीं बजाना है, उसमें पीस छोड़ना है। अच्छा। कि अलग से उसी जो है आधार से जो बज रहा है, कहरवा, दादरा, ठुमरी या जो भी बज रहा है, उसी हिसाब से उसको पीस चाहिए। फिर बोलने पर उसको लाके वो बोलेगा, हमें बोल नहीं बजाना है। वो कहते हैं उसको क्लासिक वाली है? हाँ, जैसे वो उसने कोई भजन गाया, भजन जो गा रहा है तो हमें हल्का हल्का स्ट्रिंग लगाना है, हमें बोल बिल्कुल बजाना, क्लियर नहीं बजाना, स्ट्रिंग लगाना है। और जब उसका बोल ख़त्म हो गया तो हमका कोई पीस छोड़ देना है और पीस बजा के मतलब छूट छोड़ देना है, उसके बाद फिर उसे पकड़ा देना है। अच्छा, इसमें भी बहुत चीज़ें रहती होंगी जो नाम से विख्यात होंगी कि ये चीज़ है, मतलब जब बजाते हैं जो बटने रहती होंगी नाम से जाने जाते होंगे? हाँ हाँ, जैसे अब ये गाना है बीच बजरिया, ये जो है कहरवा पे है सीधे, और जो ये गाना है एक मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, ये दादरा है। अच्छा,
ज़्यादा तो नहीं नॉलेज है फिलहाल, रामलीला में ज़्यादा नॉलेज हो नहीं पाता, इसमें जो रोज चलता वही चलता है। ये तो बात सही है, रामलीला में कोई देखो ऊंची पार्टी में जाते हैं, कोई ऊंचे कलाकार मिलते हैं, उन्हीं से थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाता है, तब हो जाता है। हाँ। लेकिन अच्छा आप आर्गन इतने दिन से बजा रहे हैं, अगर कोई नया प्रोग्राम है, जागरण है जैसे, तो बहुत जल्दी आप समझ जाते होंगे। हाँ बिल्कुल, बीच में सालों में जो है 2-4 कार्यक्रम भागवत या जागरण कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, अगर घर पर रहते हैं, सत्तारी हैं, तो सुना करते हैं, और फिलहाल जो है उसका प्रयास भी करते हैं कि ये बजाना है, ये ऐसे बज रहा है, ऐसे सीखना है, हम सीखा करते हैं। आप हारमोनियम बजा लेते हैं, तो आपका जैसे प्रोग्राम बंद रहते हैं, आपका कहीं जाना भी जैसे ना हो, तो आपका मन नहीं होता कि हम भजन कीर्तन गाएं? हारमोनियम मन करता है, अगर बिल्कुल बजाएंगे नहीं तो जो है वो भी चला जाएगा। अच्छा, ये भी है। हाँ, अगर बजाओ ना, लगभग 2-4 महीना ना बजाओ, फिर हाथ तुम्हारे कट जाएंगे। अच्छा, प्रयास करना, जितना बजाओ उतना ही आता है, मतलब प्रयास करते रहो। हाँ, प्रयास करते रहो, चला जाएगा। फिर जो चीज़ प्रयास नहीं करो, अभ्यास नहीं करोगे तो वो बिल्कुल भूल जाओगे। अभ्यास करना पड़ता है। अगर ज़्यादा दिन की छुट्टी है, उधर मन आषाढ़ में रहती है। हाँ, आषाढ़ में छुट्टी हो जाती है, बाजा घर पे है, कभी कदा उठाए बजाए बढ़िया, फिर आराम से रख दिए। घर में हारमोनियम भी है? हाँ, हारमोनियम और आर्गन सब कुछ है। अच्छा, आर्गन जो बजाते हैं तो पार्टी मालिक का रहता है कि आपका? नहीं, पार्टी मालिक का हारमोनियम रहता है और आर्गन जो है आर्गन वाले का होता है। अच्छा, आर्गन आपका रहेगा। हाँ। तो जैसे कहीं भी प्रोग्राम कोई हो तो आप अपना आर्गन लेके जाते हैं? हाँ, अपना आर्गन लेके जाना पड़ता है, ये नियम ही चल गया। अच्छा। पार्टी मालिक का सिर्फ नक्कारा और हारमोनियम रहता है, ढोलक वाला भी ढोलक लेके जाता है। अच्छा। हाँ, ये सिस्टम है। हाँ, सही बात है, हर चीज़ सिस्टम से ही चलती है। सिस्टम जैसे चल रहा है शुरू से, अब चाहिए तो ये सब कुछ पार्टी वालों का। अच्छा, आर्गन भी? आओ का, जैसे चलिए ठीक है। वैसे हारमोनियम देते हैं, नक्कारा देते हैं, और ये ढोलक और आर्गन वाले अपने पैसे लगा के। हाँ भैया, सभी पार्टी के मालिक सुन लो कि आर्गन भी आपको ही खरीदना है। नहीं, चाहिए कि भाई ये 2 लोग अपना सामान लेके आते, 20-20 हज़ार रुपया लगाते हैं। हाँ, ये भी साथ में चाहिए पार्टी वालों को, पार्टी मालिक को लेना चाहिए कि ये भी पार्टी मालिक का चले। अब आर्गन अगर जलता है, फूकता है, वो आर्गन वाले का जाता है। अच्छा, आर्गन इलेक्ट्रिक का होता, मतलब जैसे कि कोई इलेक्ट्रिक सामान हो वैसे ही बिल्कुल सेम रहता है? हाँ, वैसे होता है, जैसे जनरेटर चल रहा है, जनरेटर से लाइट कट गई, लाइट आ गई, तेज आ गई, कहो चार्जर फूक जाए, अब वो चार्जर या आर्गन भरे वो आर्गन वाले का होता है। अच्छा, आर्गन तो जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता होगा क्योंकि चार्जर रहता है ना, चार्जर जाता होगा? हाँ, चार्जर ज़्यादा जलता है। चार्जर में ऐसा सिस्टम होता है कि अगर लाइट तेज आ जाती है तो वो चार्जर ही तक रह जाए, आर्गन पे आगे ना बढ़े। वहाँ पर नहीं जाता? हाँ, वहाँ पर नहीं, जो नुकसान होना है चार्जर में हो जाए बस। महंगा होता सिस्टम होता है उसमें। अच्छा, चार्जर इसमें भी क्वालिटी बहुत महंगे और सस्ते में ऐसा कुछ होता है? बहुत क्वालिटी होती है। ये जो है रोलैंड आता है, सबसे महंगा आता है, XT10, वो लगभग 50-55 हज़ार का होता है। इतना ही बड़ा रहेगा? हाँ, बहुत जो है सबसे अच्छा वही माना गया है रोलैंड। में कुछ एक्स्ट्रा फीचर रहते हैं, बटने वगैरह और कुछ? या बहुत व्यवस्था होती है उसमें, जो है म्यूजिक भी अच्छी होती है, जैसे इसमें म्यूजिक बजती है, ये कुछ दिल में कम भाती है, जो उसकी रोलैंड की होती है उसकी ज़्यादा मन भाती है। उसमें एक से एक जो है म्यूजिक लग जाए, टोन बहुत मस्त लगते हैं। लेकिन हम रामलीला के लिए वो सही नहीं होता है। रामलीला अगर जागरण या भागवत करना है तो रोलैंड अच्छा रहता है। अच्छा। हाँ, रामलीला में ज़्यादातर तो सब जो है यमहा चलाते हैं। यमहा? हाँ, सब टोटल पार्टी में यमहा चलता है, हम सिर्फ कैसियो चलाते हैं। यमहा में भी मॉडल होते हैं क्या? हाँ, मॉडल होते हैं, इसमें 343 आया था सबसे पहले, 343 छोटा साइज। अच्छा। 343 है, 455 है, 425। मतलब ये जो आप कोड बता रहे हैं ये इसका नंबर होता है। छोटा बड़ा काम नंबर नहीं, सेट जो है बराबर का होता है, इसका नंबर वाइज होता है। नंबर जैसे है, नंबर है यमा कंपनी हो गई। अच्छा। उसका 343 नंबर ये लिया। मॉडल नंबर हो गया? हाँ, 343 लिया, 425 लिया, 455 लिया। तो इस समय कौन सा चला रहे हैं? हम तो कैसियो चलाते हैं, यमा नहीं चलाते। अच्छा, कैसियो में क्या कैसियो मतलब कैसियो और आर्गन का फर्क क्या है? मतलब आज का आर्गन चीज नहीं है, आर्गन तो एक टोन होती है, इसको कीबोर्ड बोलते हैं। अच्छा, वो आर्गन कीबोर्ड नहीं बोलते, ये आर्गन कोई नहीं है, ये आर्गन नहीं? ये जितने हैं इसको सब कीबोर्ड बोलते हैं। अच्छा, कीबोर्ड कहते हैं? कीबोर्ड बोलते हैं। ये हो गई इसकी कंपनी की, ये किस कंपनी का कीबोर्ड है, अच्छा, यामाहा का है या कैसियो का है या रोलैंड का है, ये होगा कीबोर्ड है। अच्छा, कीबोर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ सब लोग आर्गन कहते हैं।
अब आर्गन है, ये तो सब कह रहे हैं आर्गन है। अच्छा, आर्गन क्या होता है? आर्गन एक टोन होती है, आर्गन वाली टोन। अच्छा, जो बजाई जाती है। हाँ, वो आर्गन वाली टोन होती है। ये जो सेट होते हैं, सेट को कीबोर्ड कहते हैं। ये कीबोर्ड है, हाँ कीबोर्ड कहते हैं। अब ये कीबोर्ड किस कंपनी का है? अब हमारा कैसियो कंपनी का है, कोई का यामाहा कंपनी का है, कोई का रोलैंड कंपनी का है, ये सिस्टम। ये बात है। अच्छा शायद नाम इसका कीबोर्ड है। अच्छा, ये अच्छा कहता है कीबोर्ड बजाते हो, कौन सा बजाते हो, कौन सी कंपनी का बजाते हो, तब हम बताएंगे कि हम यामाहा बजाते हैं, हम कैसियो बजाते हैं, हम अच्छा, रोलैंड जैसे बजाते हैं। बड़े प्रोग्राम आप जाते होंगे, जागरण वगैरह, तो जो भी वहाँ पर आपको बुलवाते होंगे तो ये भी पूछते हैं क्या कौन सा बजाते हो? हाँ बिल्कुल, पूछ के तब हाँ बुलवाएंगे। ये जैसे आप हमें बोला उनको जानकारी हो जाएगी कि बजा पाएंगे कि नहीं बजा पाएंगे। पहले ये पूछेंगे। देखो कलाकार जो होता है, सबसे पहले तो यही, अगर नए में जाना है, जैसे हमें कोई भेज रहा है कि एक हम मास्टर भेज रहे हैं, तो उससे बात कराएगा तो वो ये पूछेगा भैया कीबोर्ड कौन सा रखे हो। वो पूछ लेगा, सिंगर जो होगा बढ़िया क्वालिटी वाला, अच्छा। वो पूछेगा भैया कौन सा कीबोर्ड रखे हो, तो जो हम बताएंगे कि कैसियो रखते हैं। अब हम मास्टर चाहिए जितने बड़े हों, वो सोचेगा वही कैसियो, एक छोटा वाला भी 41 नंबर कैसियो आता है जो बैंड में ले चलाते हैं। अच्छा, जो साइकिल में लगता है। हाँ, वो भी कैसियो है, और ये कैसियो ये भी है। ये इसका नंबर बड़ा है, सेट बड़ा है थोड़ा, तो पूछेंगे कौन सा कीबोर्ड रखे हो, तो हम जो बताएंगे कि रोलैंड रखे हैं, तो समझ जाएगा कि 55,000 का रोलैंड है, इसका मतलब मास्टर अच्छा होगा। हाँ, उसको अंदाजा हो जाता है कि जो है। अच्छा, आर्गन और हारमोनियम में कंपेयर क्या है? मतलब सिर्फ आर्गन से नहीं बज पाएगा। देखो सिस्टम ये होता है कि जो आर्गन का रीड होता है, आर्गन की रीड पे जब हम उंगली डालते हैं तो उसकी आवाज़ फुल उतनी निकलेगी, कम ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, डाउन नहीं? हाँ, उसकी डाउन नहीं होगी। और जो हारमोनियम है, ये गला के लिए हारमोनियम ही ठीक रहती है। इसको हम हवा देते हैं, जितनी हवा देंगे उतनी आवाज़ करेगा। गला पकड़ने के लिए? हाँ, अगर माइक पे बोल रहा है कोई, उसी हिसाब से जितनी हवा चाहिए, आवाज़ जितनी चाहिए हम उतनी हवा देंगे, उतनी में उसका गला पकड़ लेगा। अब जब वो माइक छोड़ेगा तो उसकी भरान लेने के लिए हम आर्गन पे हाथ रख देंगे, तब पूरा फुल बम्फर भराम हो जाएगा। तब कोई दिक्कत नहीं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। शुरुआत में अगर कहीं आर्गन पे रख दिया, हाँ, तो उसकी आवाज़ दब जाएगी। गायक की आवाज़ भी समझ नहीं पाएंगे कि क्या गा रहा है, क्या गा रहा है। ये सी है। इसलिए हारमोनियम, और अगर खाली आर्गन से गायकी करी जाए तो आर्गन का वॉल्यूम बहुत स्लो रखना पड़ेगा, हारमोनियम जैसा स्लो रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब वो माइक छोड़ेगा, जब उड़ान बजेगी, तब कम पड़ जाएगा आर्गन, तब कम पड़ जाएगा। इसलिए मेन पॉइंट ये हाँ, है। ये गायकी लिए हारमोनियम ठीक रहती है। हारमोनियम से गायकी कराओ, जैसे गायक माइक छोड़ता है, बस आर्गन पे हाथ रखो, पूरा भरान बराबर का हो जाता है। अच्छा, इसको जो जो है भरान करता है, सजावट आर्गन ही करता है। अच्छा, हाँ, और गायकी आर्गन पर, खाली गायकी आर्गन पर बन नहीं सकती बढ़िया। अच्छा, वो हारमोनियम पे बने। हारमोनियम पे बनेगी बस। अच्छा, हारमोनियम पहले आप जब इतने सालों से बजा रहे हैं तो शुरुआत वैसे हारमोनियम से किए होंगे? हाँ, देखो जब हम सीखे हैं तब हारमोनियम हमारे पास थी, हारमोनियम से सीखे सारे गामा पादनी सा, इससे पहले अच्छा, पता है कि अंगुरी चलाना पहले सीखो। जब अंगुरी चलाना सीख जाते हैं कि कुछ हो जो बिल्कुल सरल आरती है या कुछ है, उसको जैसे श्री राम जय राम जय जय राम निकाला। अब धीरे धीरे इच्छा बढ़ रही है और अंगुरी भी जो चल रही है, तो इसे धीरे धीरे कोई एक गाना सीखा, उसके बाद दूसरा गाना सीखा, फिर थोड़ा बहुत बैंड में बजाए। और उसके बाद जो है अशोक यादव पार्टी है छेदा खेड़ा की, सबसे पहले हमने पार्टी, सबसे पहले अशोक की पार्टी पकड़ी हमने। अच्छा, बजाने के लिए? हाँ, बजाने के लिए सबसे पहले अशोक की पार्टी। अच्छा, कितने वर्षों तक वहाँ उस पार्टी में रहे? अशोक की पार्टी में लगभग 8-10 साल तो वहीं बजाए हैं। 8-10 साल। अब पहली बार पार्टी छोड़े हैं, पहली बार पार्टी छोड़े हैं। पहली बार मतलब अशोक भैया की पकड़े? हाँ, मतलब सीखे उसी में और उसी में बजाए 8-10 साल। अच्छा, हाँ, उसमें हम बजा नहीं पाते थे, सब कलाकार भी कहते थे कि जो है ये बजा नहीं पा रहा, निपटेगा नहीं ये हो, लेकिन अशोक ने हमें रोका, कहा ठीक है हम सीख लेंगे इसको, ये हमारे में बजाएगा, किसी के में नहीं बजाएगा। ये बहुत सुंदर बात है। हाँ, उसने कहा तुम हमारे में बजाना, अगर सब नाराज हो रहे हैं तो तुम किसी के में नहीं बजाना, हमारे में भैया की बात ये बहुत अच्छी लगी कि हाँ, उन्होंने रोका। उसने बताया कि हम तुम्हें बताएंगे, एक दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, किसी दिन तो आएगा। हाँ, तो उसने हमें रोका और उसी में हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी में हमारे मंगल गुरुदेव पेटी पे थे, हम अर्गन पे थे, डबल आदमी थे उसमें।
अच्छा। हाँ, फिर मंगल गुरुदेव हमारे जो हैं हमें सिखाकर हमें छुट्टी मिल कर दिए यहाँ, वो जैतपुर में चले गए, फिर हम ही संभाले अशोक की पार्टी। चलिए बहुत सुंदर। तो आप अशोक पार्टी में लगभग सिर्फ आप कितने दिन बजाए हैं, मतलब जब आपके गुरु चले गए? अरे गुरु चले गए तब भी जो है 6-7 साल हो गई बजाते। 7 साल। हाँ। चलिए बहुत सुंदर। हारमोनियम वाला एक और दूसरा आया भी, लेकिन अब जब डबल हो गए तो उसकी संगत भी हुई नहीं थी, तो अब अगर उससे बिगड़ रहा हम बनाते हैं, हमसे बिगड़ रहा, और जब सिंगल होते हैं तो सिंगल में दोनों हाथ हमारे हैं, दोनों कर लेंगे। हाँ, सही कर लेंगे। और इतना जो है लगा है जो बाजा साथ में, उसके साथ में दूसरी बार रहती है, उससे सेटिंग है कि वो भी जानता हम भी जानते हैं, तो सेट बजा लेते हैं। अगर कोई नया मास्टर साथ में बैठा है तो फिर उसके मन में कुछ और है, हमारे मन में कुछ और है, तो नहीं बन पाता है। सही बात। अच्छा सैयद राम भैया बताइए, जब मंच पर कलाकार धज्जी लगाते हैं, रावण के जो मुख्य कलाकार होते हैं, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि अब हमको रोकना है? संकेत करते हैं कि नहीं, जो धज्जी बोलने का तरीका है वो तरीका ही अलग है। वो तरीका जब अपनाते, एक तो ऐसा हमें मालूम भी है, जैसे हम रोज बजाते हैं, सबकी चौपाई मालूम है, सबकी धज्जी मालूम कि अब क्या बोलती है, हाँ क्या बोलना है, क्या बोलेंगे, उनको रुकना है। हाँ, ये सब मालूम है। और फिलहाल जो है राधे श्याम चौपाई का तरीका अलग है, धज्जी का तरीका अलग है। जब धज्जी बोलने जाते हैं तो उसकी चाल भाल और हो जाती है। चाल बाल तो हो जाते हैं। हम मतलब पूछना चाह रहे हैं, ये जैसे रावण धज्जी बोल रहे हैं, ठीक है, आप बजा रहे हैं, लगातार बजा रहे हैं, और रावण तलवार उछाल रहा है, ये सब कर रहा है, पूरा आतंक मचा रहा है, ठीक है, मंच पर, लेकिन अब रोकना है कि अब दूसरी जो बोलेंगे, तो कैसे आपको पता चल जाता है? जब धज्जी बोलते हैं तो अपना एक्शन भी करते हैं, एक्शन करते रहते जैसे स्टे करते रहते हैं। हाँ। और जब स्टे करना बंद कर देते हैं, हम जान जाते हैं कि पता चल जाता है। हाँ, स्टे करना बंद कर देते हैं। जब स्टे करना बंद कर देते हैं तो हम लोग जान जाते हैं कि अब आगे बढ़ना है, बंद करना है, बस। हाँ। वो संकेत हो जाता है कि अपना जो है एक्शन करना बंद कर दिए, बिल्कुल अब खड़े हैं, तो हमें यही जाता है बस कि यही पूछना चाह रहे हैं। हाँ, बस बंद करना है। सही बात है। अगर स्टे करना बंद कर देते हैं तभी हम लोग बंद जान जाएंगे, अगर स्टे कर रहे हैं तब तो चल ही रहे हैं, चलता रहेगा। हाँ, चलते रहे। इशारा, अच्छा, कलाकारों का इशारा भी आपको समझना पड़ता है। हाँ, वो तो है ही है। हम लोग देखते हैं, जैसे अब वार्ता कर रहे हैं, कुछ चौपाई बोल रहे हैं, कितना रोक के खनन करना है, ये करना है। हाँ, तो हम लोग देखते रहते हैं उसके हिसाब से। रावण जब उतरते हैं तो हाँ, हाथ उठा देना पड़ता है। तो आप जब इशारा करते हैं तभी लंगाड़ा धड़ाम से करते हैं तो हाँ, लेकिन वो नहीं इशारा करेंगे, हम लोगों को देखना है कि कितनी बार पाँव कहाँ रख हम रहे वो हैं। नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो रावण उतर रहे हैं, जैसे एक पग रखा, तो आप आर्गन से करते हैं तब लंगड़ा मारते हैं? नहीं, सब लोग साथ में, अच्छा, साथ में सब लोग सतर्क रहते हैं बिल्कुल कि कहीं अगर तलवार भी ऐसे किए हैं तो वो भी, हाँ, पूरा उसकी भी आवाज आनी चाहिए। हाँ, धा आना चाहिए, खाली नहीं जाना चाहिए। अगर मतलब जैसे मुछ होती है, मुछ ऐसे किए, उसकी भी हाँ हाँ, बिल्कुल। अगर बैठते हैं, कुछ भी हाथ पांव हिलाते हैं, उस पे धा लगना चाहिए। अगर ऐसा ना हो पाए, इसको क्या कहते हैं? हाँ, धा कहते हैं अगर इसको। ऐसा ना हो पाए तो भी वहाँ पर कलाकार, हाँ, उसका अपमान हो जाता है, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, उसका अच्छा नहीं लगेगा, उसको अपमान भी हो जाता है कि लो हमने जो है- इस तरह धीरे धीरे उतर रहा है। हाँ। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसे आराम से उतर जाए। वो तो चोर ही जाता है ऐसे, चुपके से चोर जाता है। अब रावण मंच पे उतर रहा है, उसका तो वो अलग होना ही चाहिए। पार्टी में अच्छा रावण का बहुत महत्व। हाँ, रावण तो मेन होता ही है भाई। रावण रामायण में पूरा जो है रावण और राम, हाँ, ये तो मेन है ही है भाई। अच्छा, आप लोग कभी कलाकारी का करने का कभी सोचा? बहुत सोचे कलाकारी। जो अशोक के पार्टी में थे, हमने सोचा कि जो सीन हमें पसंद नहीं आती थी, हम सोचे कि अब बाजा बजाना बंद करें, ये सीन हम करें। अच्छा, जैसे कोई कलाकार को सीन दी गई, अब हमें पसंद नहीं आ रही, हमारा दिल से यही जो है इच्छा करे कि हम कलाकारी करें, लेकिन अच्छा। ये सोच कर रह गए। खुद थोड़ा बहुत जो है मंच पर गए, आरती वारती बोले, 1-2 सीन भी किए हैं। अच्छा, किसकी सीन किए? सीन अशोक जो पार्टी में बजाते थे जब, हाँ। तो सुग्रीव की सीन की थी। सुग्रीव की? हाँ, बाजा मास्टर डबल हो गए थे, तो अशोक ने कहा आज सुग्रीव की सीन करो। अच्छा, सुग्रीव की सीन पूरी निभाया। हाँ, मतलब कहाँ पर कि जब बालीवध होता है?
नहीं बॉलीवुड की नहीं, वहाँ अगर करते सती सुलोचना की वहाँ करते तो भैया फिर मार पड़ जाती। अरे नहीं वहाँ नहीं कर पाएंगे, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। देखो इतना थोड़ी साहस है, जैसे हम मंच पर जाते नहीं है तो इतना अभी हमारे में क्षमता नहीं है। हमें मालूम सब कुछ है लेकिन इतना इतनी क्षमता थोड़ी ना है कि हम मंच पे जाके इतना बोल देंगे। बोल दे माइक में, सही बात है भाई मंच पे जाना बोलना, इतना आदमी बैठा है भाई, इतनी जनता सामने, है सबके सामने भाई, अगर नहीं कोई बोल रहा है तो बोल नहीं पाएगा, बोल नहीं कुछ भी मालूम हो लेकिन नहीं बोलना भी सही बात है। हम जो हारमोनियम पे गाते ये भी नहीं कर पाते, गाते भी नहीं थे। ये हमारे मंगल जो है गुरुदेव हमारे थे वो भी गाते थे, उन्होंने हमें बताया सिखाया, फिर वो चले गए, फिर धीरे धीरे हमें बोलना सिखाया कि अब एक आधा भजन बोलो तो माइक पे बैठकर हारमोनियम पे बोल देते हैं, बाकी हम नहीं। अच्छा जब पहली बार आपने सीन किया था तो मतलब कितना संकोच लग रहा था या कितना साहस? बहुत हमें मंच पर खड़ा होना जो है बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पर्दा खींचे हम अंदर जाए। लेकिन ये कहता अगर सीन करने लगा था, अगर वही में लगा रहता तो कलाकार हो जाता। हाँ हो जाता। अरे ठीक है लेकिन ये भी तो कलाकार है। हाँ ये तो है भाई, और इसमें सबकी कलाकारी संभालना है, सबके हाँ सबकी कलाकारी संभालना है, सबकी देखना है, और सबकी मुझे मालूम है, सबकी चौपाई मालूम। अगर कोई का दिमाग कट रहा कुछ भूल रहा तो हम वही बता सकते हैं। अच्छा हाँ तो अगर बोल देते होंगे? हाँ बिल्कुल, नहीं मालूम उसे भी होता है लेकिन दिमाग है कट जाता है, थोड़ा इशारा हमने किए कि बस तुरंत उसको मालूम हो गया। कोई चौपाई भूल गए, थोड़ा सा इशारा किए बस उसे पता चल जाता है।